फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में साउंड क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। हम लोग 9th क्लास के जो मॉडल सेट शुरू कर रहे हैं उसमें से ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 9th संस्कृत के मॉडल सेट 1 करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णनम कुत्र आवश्यकम। प्रकृति का जो वर्णन है कहाँ आवश्यक है। ये हमारा संस्कृत साहित्य पर्यावरण से लिया गया है, जिसमें बताया गया है स्वास्थ्य परिवर्तन पर्यावरण के लिए उसका जो चर्चा है संस्कृत काव्यों में उसकी कल्पना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयो अपि ब्राह्मण पुत्राः खाली जगह व्यापादितः, यानी वो तीनों ब्राह्मण पुत्र जो थे किसके द्वारा खा लिया गया। ज्ञान भारम क्रिया विना से संबंधित ये प्रश्न है, तो उन तीनों ब्राह्मण को सिंह द्वारा खा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा जो है वो कैसी भाषा है। संस्कृत से महिमा पाठ से लिया गया है, तो उसमें कुछ जो संस्कृत से महिमा पाठ जो है ये गुरु और शिष्य के मध्य जो वार्तालाप से बताया गया है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है, तब गुरु जी ने बताया है नहीं, संस्कृत भाषा जो है वह अजर और अमर है, इसलिए 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, आपसे पूछा गया है, पृथ्वी सर्वभ्य किम ददाति। पृथ्वी जो है सभी को क्या देती है, तो पृथ्वी जो है सभी को अन्न देती है। चौथा का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तमसः कुत्र गंतुम इच्छति। ये हमारा इस स्तुति पाठ से लिया गया है और एक बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है, असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्यम मृत्युर्मा अमृतगम्यम, यानी कि हमें किसे अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए, यानी कि ज्योतिर्मय यानी प्रकाश। ये प्रकाश भी है लेकिन यहाँ का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्योत्यो, यानी कि 5 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अनेक धर्म है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेक धर्म हैं, तो 6 का बी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, तेषाम त्रयः ब्राह्मण पुत्रः किन व्यापादिता। अभी इस क्वेश्चन को बताया, उन तीनों ब्राह्मण को किसने खा लिया, तो सिंह ने खा लिया। 7वां का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विघ्न के भय से कौन कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। नीति पदानी पाठ से में बताया गया है, जो नीच व्यक्ति होते हैं वो कार्य समस्या आने के डर से कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, और जो मध्यम होते हैं कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन विघ्न आने से बीच में ही छोड़ के होते हैं, लेकिन जो उत्तम पुरुष होते हैं वो कार्य को अंत तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि। मैंने प्रकृति के उपकरण को किससे कल्पना किया गया है, किससे संबंधित बताया गया है, तो देव रूपाणी यानी देव रूप से बताया गया है। 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुतश्चन का अर्थ क्या होगा। इस स्तुति पाठ का पहला ही श्लोक है, यतो वाचो निरवंतते अप्राप्य मनसा स आनंद ब्राह्मणो विद्वानम न विधेति कुशचन। हमने आपके सभी चैप्टर्स के व्याख्या और आंसर बता गया है, एक्सेप्ट लास्ट के दो चैप्टर हैं। तो कुतश्चन का हिंदी हो जाएगा किसी से भी नहीं, यानी अर्थात जिसका संबंध परमात्मा से हो जाता है वो किसी से नहीं डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ्न विहिता प्रारभ्य के विरमन्ति। विघ्न के डर से मध्य में ही कौन रुक जाते हैं, तो मध्यम जनाः। देखिए ए ऑप्शन में आपको दिया मध्यम जनः दिया है, जनः माने लोग और जनः माने बहुत सारे लोग, तो मध्य जना जो होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं। 11 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुद्धि की जड़ता कौन दूर करती है। तो आपको नीति प्रदान पाठ में सत्संगति का बहुत ही अच्छा
प्रभाव आपको बताया गया है। यहाँ पे उसकी चर्चा ना करते हुए हम बता दें, सत्संगति से दूर होता है। कबीरदास का एक दोहा भी है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जैसे संगत में रहेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। 12 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ततत का अर्थ क्या होगा? तो ततत का अर्थ सर्वनाम है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उसको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था? लोभाविष्ट चक्र था, पाठ से लिया गया है। तो जो खून से लथपथ व्यक्ति था उसके मस्तक पे चक्र घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15, चेता का प्रसादयति। तो इसका सही ऑप्शन नीति प्रदानी से संबंधित यह प्रश्न है। सत्संगति से ही प्रसाद उत्पन्न होता है, मतलब कि अच्छाई प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर की रचना क्या है? तो ये हमारा बिहारस्य सांस्कृतिक वैभव पाठ से लिया गया है। तो वर्ण रत्नकार की जो रचना है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय ब्राह्मण पुत्र को पृथ्वी खोदने से क्या मिला? तो पहला को मिला है तांबा, दूसरा को मिला है रजत यानी चांदी, और तीसरे ब्राह्मण को सोना मिला है। तो 17 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम, यानी कि तांबे के बाद उनको क्या मिला? तो तांबा के बाद उनको चांदी मिला। चांदी का संस्कृत रजत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदम्बा देवी जो है किस कला में प्रसिद्ध हैं? ये हमारा बिहारस्य सांस्कृतिक वैभव से ही है। तो जगदम्बा देवी जो है चित्रकला की मतलब प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना का सही मिलान क्या है? तो अल्पना जो है वो हमारा चित्रकला है। अल्पना नहीं होता है, शादी विवाह को अवसर पर जो पंजा का निशान बनाते हैं उसी को हम लोग अल्पना कहते हैं। 20 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रमेण गच्छन्ता खाली जगह आवंती प्राप्त। ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, दो से अधिक है। तो बहुवचन में सह तऊ ते का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कहा गया 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ते मने वे लोग। क्वेश्चन नंबर 22, तत्र स्थानम खनित्वा निधि, मतलब खजाना, वो लेकर के वो कहाँ जा रहे हैं? तो गृहीत्वा, यानी कि घर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदिया नाम सर्वोत्तम उत्सव कहाँ मनते? ये ईद महोत्सव से लिया गया है। तो मोहम्मद का सबसे जो महत्तम पर्व जो है, अत्यधिक प्रिय पर्व जो है वो क्या है? ईद है। 23 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म प्रधान देश क्या है? तो धर्म प्रधान देश जो है वो भारत है। 24 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अन्य प्रोचुह, यानी कि दूसरे ने क्या कहा? भू मूढ़, अरे मूर्ख। मतलब कि पहला को तांबा मिल गया, दूसरे को चांदी मिल गई, और तीसरे को मतलब सोना मिल गया। तो तीनों बोल रहे थे कि अपना अपना खजाना लेके चलिए। तब तक दूसरा कह रहे, अरे मूर्ख, आगे भी बढ़ो, इससे भी कीमती खजाना मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंसासाम दुर्जय शत्रु कह, यक्ष युधिष्ठिर संवाद से बताया गया है प्रश्न है। मतलब किसे, मतलब कि अजय शत्रु कहा गया है? तो क्रोध को अजय शत्रु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशेषु ग्रामे अपि कीदृशम समृद्धि आगता। विदेशी गांव में कैसी विकास आ गई है? तो वैज्ञानिक तकनीक से विकास आ गई है, वैज्ञानिक दृष्टि से वहाँ पे खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 28, अद्य ग्रामे कस्य कल्पना नास्ति। ग्राम्य जीवनम से है। तो अभी के डेट में गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं है। 28 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद से बताया गया है, कह अनंत तकह व्याधि, अंत तक रहने वाला बीमारी क्या है? तो लोभ जो है ना, इसकी समाप्ति नहीं होती है, अंत तक रहने वाली बीमारी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह साधु। साधु कौन है? तो जो सभी प्राणियों के हित की रक्षा सोचते हैं उन्हें साधु कहा गया है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जो सोचते हैं उन्हें असाधु कहा गया है। यानी कि 30 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वभूत हित रहता, यानी जो सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कुंवर सिंह कस्मिन कुशला। जो वीर कुंवर सिंह हैं वो किसमें कुशल हैं? तो वे
आखेट में कुशल हैं और वे देवी माँ के भक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह कस्य भक्त आसित। आगे गया देखिए यहाँ पे देवस्य है, देव का नहीं देव्य यानी कि देवी की भक्त हैं। 32 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंततः व्याधि कह तो लोभ। 33 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 गीता का उपदेश किसने दिया है तो गीता का उपदेश कृष्ण दिया है। 34 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्र कौमारम एव का कथ्यते यानी कि किशोराणाम मनोविज्ञान से लिया गया है, जिसमें कृष्ण ने गीता में जीवन की 3 अवस्थाओं को बताया गया है, कौमार, यौवन और जरा। वहाँ पे कौमार को ही किशोरावस्था बताया गया है। 35 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतपे तिष्ठन्तौ तौ कया पीड़ितौ अभवताम। ये जो पाठ जो है राष्ट्रबोध से लिया गया है, जिसमें 2 बालक हैं, एक धनंजय और उसका मित्र जो घर जाते हैं तो रास्ते में उनको प्यास लग जाती है, तो वे रेल नीर खरीद कर यानी रेल द्वारा मैंने जो पानी होता है बोतल खरीद के अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए 36 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा पिपासयः यानी कि प्यासे हैं और पानी पीने के लिए बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मित्र साथ क्यों छोड़ देता है। यह चीज समास से प्रश्न है, तो जो मित्र लोभी होता है वही साथ छोड़ देता है। 37 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्या स्तुति। 4 वेदा से संबंधित प्रश्न है, जिसमें बताया गया है कि अथर्ववेद में जो है मातृभूमि की स्तुति का चर्चा है। इसलिए 38 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा मातृभूम्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय आपणाम की कृतवान। राष्ट्रबोध पाठ से अभी हमने बताया धनंजय जो है प्यासे थे तो वे रेल नीर खरीदते हैं, यानी रेल वाला बोतल वाला जो पानी होता है वही खरीदते हैं। 39 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश क्या है। सत्य अहिंसा यानी 40 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांगानी कथे संधि। वेद के कितने अंग हैं तो वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप किसका द्योतक है तो 42 का सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक कीर्ति का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 43 मोक्ष देने वाली नदी क्या है, यानी कि मोक्ष देने वाली जो नदी है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 सामवेदः ऋग्वेदः कीदृशः मंत्रः संकलितः, यानी कि सामवेद और ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो कैसे हैं, गद्यात्मक है, पदात्मक है कि ज्ञानात्मक है। तो 44 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानात्मक है यानी कि गाने योग्य मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी प्राचीन संस्कृति जो है कहाँ सुरक्षित है तो 45 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे प्राचीन संस्कृति जो है वो वेदों में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली के किस भाग में गंगा नदी बहती है तो 46 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडक नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह लौकिक विषय आगछन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेदे लौकिक विषय आगछन। 47 का बी ऑप्शन सही है, 4 वेदा से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है। व्याकरण शास्त्र के लेखक जो हैं वो पाणिनि है। ये हमारा पंचम पाठ संस्कृत से महिमा में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्रों को क्या दिया तो भैरवानंद जो अवंती नदी में स्नान करके आगे बढ़ते हैं तो भैरवानंद उनको एक सिद्धवर्ती दिया, यानी कि सिद्ध की हुई अगर मोमबत्ती दिया, जो जहाँ पे गिर जाएगा वहाँ पे खोदने से तुम्हें धन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट किस शास्त्र के ग्रंथकार हैं तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के ग्रंथकार हैं, रचनाकार हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है, लतायई में कौन सी विभक्ति है? लता शब्द रूप है। लता शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति में होता है। लतायई, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायई एक वचन में, लताभ्याम द्विवचन में और लताभ्यः बहुवचन में। तो आपसे वचन नहीं पूछ रहा है किस विभक्ति का रूप है, तो 51 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पितरी किस विभक्ति का रूप है? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है जिसमें सप्तमी विभक्ति में होता है पितरी, पित्रोः, पितृषु। यानी पितरी जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। द्विवचन में होता है पित्रोः, बहुवचन में होता है पितृषु। यानी कि 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या होगा? अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्मभ्यः, अस्यः। इसमें से कोई आंसर नहीं है बाबू, आपको गलत आंसर बताया हुआ है। इस मॉडल सेट में बी आंसर बताया है, लेकिन ये नहीं है। ये बहुवचन का रूप है, पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अस्मद शब्द रूप है जो पंचमी विभक्ति में होता है मत, अवाभ्याम, अस्मत्। यानी एक वचन में मत होता है। क्या होता है? एक वचन में मत, द्विवचन में अवाभ्याम और बहुवचन में अस्मत् होता है। तो एक वचन की जगह पर अगर बहुवचन रहता तब आंसर हमारा बी होता, अस्मत्। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, युष्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? तो चतुर्थ एक वचन का रूप है तुभ्यम। युष्मद शब्द रूप चतुर्थ विभक्ति में होता है तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। यानी कि 54 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या है? तो नदी शब्द रूप तृतीय विभक्ति होता है नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। तो नद्या देखिए किसमें है? नद्या भी है, अह वाला मात्रा वाला नहीं होगा, केवल एक अह का मात्रा नहीं हो वो होगा। नद्दा जो है ये षष्ठी और पंचमी एक वचन का रूप है और नद्दाम जो है सप्तमी एक वचन का रूप है। तो 55 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नद्या। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुणाम किस विभक्ति का रूप है? बालक शब्द रूप षष्ठी विभक्ति, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, यह है गुरुनाम। इसका सही आंसर 56 का डी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपनोति का मूल धातु क्या है? तो आपनोति का मूल धातु आप है, 57 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु जो है अस धातु का रूप है लोट लकार का। लोट लकार का पहचान चिन्ह भी हमने क्या बताया है? तू, ताम, अंतु। तो देखिए अस्तु में तू लगा भी है, इस अनुसार आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठथ किस लकार का रूप है? तो लट लकार का पहचान चिन्ह हमने आपको बताया हुआ है तीतः, अंति, सीथः, थः, आमी, आवह, आमः। अगर बहुवचन की बात करेंगे जो तो ये पठथ जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्यन्ति, दास्यन्ति यानी कि स्यति, स्यतः, स्यन्ति, ये किस रूप का रूप है? ये लीट लकार का रूप है, 60 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभते किस लकार का रूप है? मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। इस प्रकार हम देखें तो ये जो है लट लकार का रूप है, 61 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पठेयुः किस लकार का रूप है? देख रहे हैं लकार से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी तक आपने लकार वाले प्रश्न को नहीं देखा है तो वीडियो के समाप्त के बाद प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लकार को जरूर डकार लीजिए, याद कर ही लीजिए। पठेयुः विधि लिंग का पहचान चिन्ह हमने बताया है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये होता है पहचान चिन्ह। पठेयुः जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षपथ में
कौन धातु है? तो अक्षपथ में मूल धातु की बात करते हैं तो छिप धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिबेत में मूल धातु क्या है? मोस्ट हाईलाइटेड धातु है बाबू पा धातु होता है, लेकिन इसमें पीब का रूप चलता है। पा और पीब दोनों का मतलब होता है पीना। तो पिबेत का मूल धातु जो है वो पा है। अगर हम बात करें पिबेत का तो अभी हमने क्या बताया? एत, एताम, एयुः विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पिबेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है औ और ओ मिलके कौन सा नया शब्द बनाएंगे? तो औ और ओ मिल करके औ शब्द बनाएंगे। 65 का सी ऑप्शन सही है। अगर आपने हमारा संस्कृत में जो स्वर संधि हमने आपको बताया है उसकी पहचान चिन्ह देखे हैं तो आप एक झलक में ही इसे बता देंगे। अ और ई के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा? तो अ और ई के मिलने से शिव जो ऑप्शन है अय ये बनेगा। 67 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो अगर परीक्षा का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा परिधन इच्छा। तो देखिए परि में छोटी ई और इच्छा में बड़ी ई, यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के वर्णों की संधि हुई है। 67 का सी ऑप्शन सही है। 68 नंबर देखिए तल्लह में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो तल्लह का संधि विच्छेद होगा तत् धन लय। तो तत् का आधा तो और लय का ल, यानी आधा तो और ल वर्णों की संधि हुई है। तो आधा तो और ल ए ऑप्शन में है, अर्थात 68 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नैनम जो है अयादि संधि है। मस्त सुपर ट्रिक आपको बताया हुआ है। ने धन अनम इसका संधि विच्छेद होगा। 69 का ए ऑप्शन सही है। गोसु किस शब्द का रूप है? ओकारांत पुल्लिंग गो होता है, अह का मात्रा वाला नहीं होगा, इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासेषु में किस विभक्ति का रूप है? तो प्रवावेशेषु में षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए 71 का बी ऑप्शन सही है। 72 नंबर में देखिए तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तो हमने आपको बताया जब समास विग्रह करेंगे तो जिस कारक चिन्ह को संकेत आपको मिलेगा वही तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास त्रिलोचन बहुव्रीहि समास है, महात्मा बहुव्रीहि समास है, प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास है और राजपूत राजा का पुत्र का आया, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष है। 72 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो अव्ययी भाव अगर हमने आपको 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट समास के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कराया है, उसमें हमने सभी समास का पहचान ट्रिक भी बताया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान ये है कि उसके प्रथम स्वर या तो अव्यय होंगे या नहीं तो कोई ना कोई उपसर्ग होगा। तो देखिए उपगंगम में जो उप है उपसर्ग है, इसलिए 73 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास। तो जिस समास में अगर आपको योजक चिन्ह दिखाई देता है, यानी कि माइनस वाला जो चिन्ह होता है ना दो शब्दों का मध्य में, उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। तो जिस समास में अगर आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। कहीं कहीं योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है, जैसे हम कहें कृष्णार्जुन, तो कृष्णार्जुन का अगर प्रकृति प्रत्यय संधि विच्छेद करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो कृष्ण और अर्जुन शब्द बनेगा, तो यहाँ पे लोप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पुत्रों में योजक चिन्ह का लोप हुआ है। पुत्र चह पुत्र, अर्थात कि 74 का ए ऑप्शन सही है। और ये जो कुपतिता है चंद्रशेखर है, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है। बहुब्रीहि समास के अगर आपको ट्रिक की बात करें तो जितने भी देवताओं के नाम हैं, पहचान है, वे सभी के सब बहुब्रीहि समास के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये एक लाइन में आप अब समझ जाइए। तो देखिए यहाँ पे नीलकंठ जो है ये शंकर जी को कहा जाता है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर है ना। अगर बहुब्रीहि समास के अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य का बोध कराता है। तो फुल डिटेल्स में अगर जाएं तो इस 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 2 घंटे से ज़्यादा में जाएगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नीलांबर में कौन सा समास है? तो 76 का सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास लगा हुआ है, नीला है अंबर, जिसका अंबर माने होता है वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कालिदास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। तो 77 का सही ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्ट उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अगर आपको उपसर्ग नहीं पहचान में आए ना तो सबसे पहले अगर उसके सेंटेंस जो शब्द दिए गए हैं अगर उसको आप पढ़ते हैं तो जिस सेंटेंस में इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दुर्बलिता में दुष् का उच्चारण हो रहा है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। दुर्नाभ में दुष् का उच्चारण हो रहा है नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। दुर्लभ में भी नहीं, दुष्प्रचार, इसलिए 78 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 को ठीक उसी प्रकार हल करेंगे कि जिस के उच्चारण में अगर हम प्र मिल जाएगा वहीं प्र उपसर्ग वाला शब्द होगा। तो देखिए आपके पास पराक्रम, परा दिखाई दे रहा है लेकिन प्र नहीं दिखाई दे रहा है। सी में दिया है परामर्श, इसमें भी परा दिखाई दे रहा है। डी में पराभव, इसमें भी परा उपसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन बी में है प्रकाश, इसलिए 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, उद्धार में कौन सा उपसर्ग लगा है? उद्धार के संधि विच्छेद करें तो उत धन धार, उद्धार यानी उत उपसर्ग लगा है। 80 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप उपसर्ग। तो पढ़िए ऑप्शन को, जिसमें अप का उच्चारण हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अनुचर गलत, अनाचर गलत, अवमान गलत, लेकिन आपका अपकार में अप का उच्चारण हो रहा है। 81 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भव, उत धन भव, उत आया, इसलिए 82 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, सुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सुक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सु धन उक्ति। तो देखिए ये ह्रस्व उ वाला मात्रा होता है, संयुक्त होकर के दीर्घ उ वाला मात्रा बनाता है। तो संधि से पूर्व इसमें ह्रस्व उ वाला ही आंसर होगा। तो देखिए सी में जो आंसर दिया है दीर्घ उ वाला स दिया हुआ है, उ दिया हुआ है, इसलिए 83 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भवितव्यम आ गया ना। जैसे ही हमने तव्यम देखा तो इसमें तबियत प्रत्यय लगा हुआ है। अगर लिंग की बात करें तो ये हमारा नपुंसक लिंग का रूप हो जाएगा, क्योंकि तबियत का पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसक लिंग में तव्यम शेष रहता है। संस्कृत ट्रिक की वीडियो हर हाल में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85, जीर्ण का धातु प्रत्यय कौन सा होगा? तो जब हमने आपको संस्कृत प्रत्यय का वाला ट्रिक बताया वहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शन बताए थे, जिसमें जी धन कत से जीर्ण बनेगा। अगर रूल्स की बात करें तो कत प्रत्यय प्रथम स्वर में वृद्धि करते हैं, अगर री आता है तो उ अर्र में बदल जाता है, तो ज्री यानी अर्र बदलता है तो जीर्ण। 85 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आदाय, संस्कृत प्रत्यय वाले ट्रिक में सेम टू सेम इसी शब्द को हमने बताया था कि आ उपसर्ग है, दा मूल धातु है और ल्यप का अंत में यह शेष बचता है। 86 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कार्यम का धातु प्रत्यय कौन सा है?
तो कार्यम का धातु प्रत्यय है, क्रिय धन अन्यत से बनेगा, कार्यम 87 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, गम धन कत, कई वीडियो में कत प्रत्यय का रूल्स बताया है कि जिस धातु के प्रथम अंतिम अक्षर म या न होता है तो उसका लूप कर देते हैं। गम धन कतः से बनेगा गतः, 88 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये छोटी वाला अण का मात्रा वाला नहीं होगा, 89 का बी ऑप्शन सही है, इंद्राणी। 90 नंबर, राजन धन गीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो राजन धन गीप से रागी बनेगा। गीप, गीस, गीन, टाप, डाप ये सभी स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय होते हैं, स्त्रीलिंग वाले शब्द बनते हैं इनसे। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? मूर्खा में टाप प्रत्यय लगा है, टाप का अंत में आ शेष रहता है। टाप का एक और नियम है कि जिस शब्द का उच्चारण अक आता है तो अंतिम स्वर्ग के पहले वाले वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं। नहीं समझे? आइए एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं हम आपको। नायक है, उसका उच्चारण आया है अक, तो अंतिम वर्ण क के पूर्व जो वर्ण है उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे, यानी कि नायक धन टाप से बनेगा नायिका, गायक धन टाप से बनेगा गायिका, शिक्षक धन टाप से बनेगा शिक्षिका, गायक धन टाप से बनेगा गायिका। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? तो किशोरी में घीस प्रत्यय लगा हुआ है, 92 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र कर्ता सूत्र का उदाहरण क्या है? तो सर्वप्रथम स्वतंत्र का मतलब होता है एकदम आजाद। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो रहा है? इसका सही आंसर बालः पुस्तकम पढ़ती, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसका एकदम सुटेबल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इत्थम भूत लक्षणी सूत्र का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अयम जटाभि तापसः अस्ति, यानी कि ये जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। इत्थम भूत लक्षणी जो होता है, यदि किसी व्यक्ति की पहचान किसी विशेष कार्य द्वारा होता है, उसकी पहचान द्वारा होती है, उस सूत्र में इत्तम भूत लक्षणी का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें वह किताबों से छात्र मालूम पड़ता है, तो किताब नहीं रहता तो छात्र मालूम नहीं होता। वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है, यानी कि वस्त्र नहीं रहता, अच्छा सुंदर वस्त्र नहीं होता तो सज्जन प्रतीत नहीं होता है। इसके युग में इत्तम भूत लक्षणी सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मणि द्वितीय सूत्र का उदाहरण क्या है? 95 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा, सह मंदम मंदम गच्छति का कर्मणि कर्म भी हमेशा कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। क्वेश्चन नंबर 96, क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसे सेंटेंस दिया है, गीता मधुरम गाती, गीता गाती है, कैसी गाती है? विशेषता है क्रिया का कि मधुर गाती है। मेघ मंदम मंदम गर्जन्ति, मेघ जो है धीरे धीरे गरजते हैं, तो मंदम मंदम में कौन सी विभक्ति लगी है? तो द्वितीय विभक्ति लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कर्तरी इप्सतमम कर्म सूत्र का उदाहरण क्या है? तो 97 का सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सह उदनम खादती में कर्म कारक के अनुसार द्वितीय विभक्ति लगा है। क्वेश्चन नंबर 99, मोहना खाली जगह व्याकरणम अधीतवान, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो एक सूत्र होता है तृतीय विभक्ति का, अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय का मतलब होता है कार्य समाप्ति की अवधि के बीच के लिए दिखाने के लिए हम लोग अपवर्गीय तृतीया सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि तृतीय विभक्ति लगता है। यानी कि 98 का सही आंसर हो जाएगा, मोहन मासीन व्याकरणम अधीतवान, यानी कि मोहन एक माह के अंदर व्याकरण का कर लिया, अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्यसी किस लकार का रूप है? तो दास्यसी जो है ये हमारा लिट लकार का रूप है, यानी कि श्यति श्यतः श्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप करोतु होता है। 100 का बी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में हमने 100 आपके पाठ्य पुस्तक और ग्रामर के संबंधित प्रश्नों को देखा। फिर हम लोग इसके अगले मॉडल के सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।